اسرائیلی वज़ीर आज़म नेतन्याहू और उनके वज़ीर दिफा के दरमियान शदीद झगड़ा, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी। ये झगड़ा क्यों हुआ, ट्रंप और नेतन्याहू का फड्डा क्यों हुआ था और अमेरिकी जनरल ने इसराइल को क्यों धमकी दी थी, ये सब तफसीलात आगे चलकर आपको बताएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले हिंगोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो से आप आगाह रह सकें। दोस्तों, यूं महसूस होता है कि कुदरत इसराइल से इंतकाम ले रही है गजा में उसके जुराइम का। यूं लगता है बेसहारा मजलूम सदाएं मुस्लिम ममालिक के सरबराहों ने नहीं सुनी मगर अल्लाह ने सुन ली हैं। इसराइल शदीद दाखिली इंतशार का शिकार हो चुका है, सब आपस में लड़ रहे हैं। नेतन्याहू हुकूमत सब कुछ करके भी खाली हाथ रह गई है। इख्तलाफात और दाखिली इंतशार ने इसराइली कौम का शिराजा बखेर कर रख दिया है। रोजाना तेल अवीव, हैफा और दीगर छोटे बड़े शहरों में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं और इसके इस्तीफे का मुतालबा भी जोर पकड़ता जा रहा है। बेगुनाहों के कातिल अब आपस में लड़ना शुरू हो चुके हैं। गजा जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले के लिए इसराइल की जानिब से मामलात आगे बढ़ने के बजाय डेडलॉक का शिकार है। अमेरिकी इंतजामिया भी इसराइल के रवैये से नाला दिखाई देती है। मुसलमान और अरब दुश्मनी के लिए बदनाम इसराइल के वजीर कौमी सलामती इतमार बिन गोयार और वजीर खारजा स्मोट्रिच नेतन्याहू को बार बार आंखें दिखाने में मसरूफ हैं। उनकी जमात की पार्लियामान में सिर्फ 6 सीटें हैं, लेकिन ये इतने पावरफुल हैं कि नेतन्याहू भी इनके आगे बेबस दिखाई देते हैं। नेतन्याहू की सहारों पर खड़ी मखलूत हुकूमत को अपने ही वज़ीर दिफा से सख्त खतरा लाहक हो चुका है, जो बाकी दोनों वज़रा की तरह आज़ाद फ़लस्तीन की रियासत के क़याम का मुखालिफ है। ये तीनों वज़रा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत बनने की सूरत में नेतन्याहू हुकूमत गिराने की धमकियां ढके छुपे अल्फाज में नहीं बल्कि खुलेआम देते रहे हैं। सोशल मीडिया पर नेतन्याहू और वज़ीर दिफा कॉट्स के दरमियान शदीद झड़प हुई, जिससे दोनों के इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। नेतन्याहू ने काबीना इजलास में वज़ीर दिफा से कहा कि वो हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसे काम कर रहे हैं जो उनके इख्तियारात से तजावुज़ करने वाले हैं। इसराइली रेडियो 14 के मुताबिक नेतन्याहू ने कॉटन पर इल्ज़ामात लगाए कि वो हुकूमती तरीक़ाकार को नज़रअंदाज करते हैं, बेतहाशा ट्वीट्स करते हैं और बाज़ कामयाबियों का सेहरा अपने सर लेने की कोशिश करते हैं। हत्ता के बाद अहम फैसलों में वो वज़ीर आज़म को एतमाद में लेना भी ज़रूरी नहीं समझते। वज़ीर दिफा कॉट्स ने सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट को इब्तदाई इंतखाबी मुहिम का नाम दिया है। कॉट्स नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और वो खुद को नेतन्याहू का मुतबादल के तौर पर पेश करते हैं। कॉट्स आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की खुलेआम मुखालफत करके नेतन्याहू की अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। कॉट्स ही क्या, वज़ीर कौमी सलामती इतमार बिन गोयार भी, वज़ीर ख़जाना स्मोट्रिच भी नेतन्याहू को बुज़दिल और सियासी तौर पर कमज़ोर वज़ीर आज़म करार दे रहे हैं। तीनों बैक वक्त ये बात कह रहे हैं कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम भूल जाएं, हमारे होते तो ये मुमकिन नहीं है। स्मोट्रिच और बिन गोयार मगरबी किनारे के फ़लस्तीन से इलाक़ के भी खिलाफ हैं और ये दोनों गैर कानूनी यहूदी आबादियों में मुकीम हैं। नेतन्याहू और उनकी दाएं बाजू की लिक्विड पार्टी तारीखी तौर पर मगरबी किनारे के इसराइल से इलाक़ की हिमायत करते आए हैं, लेकिन गुज़श्ता माह अमरीकी मुखालफत के बाद उन्होंने ऐलान किया कि उनकी जमात पार्लियामेंट में इलाक़ के 2 बिलों की हिमायत नहीं करेगी, जिससे स्मोट्रिच और बिन गोयार नाराज़ हो गए और उन्होंने हुकूमत गिराने की धमकी दे डाली।